हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो है इमोशंस पे। अब आपको पता है इमोशंस, हर एक पर्सन में इमोशंस जो हैं वो होते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि हर एक पर्सन के लिए जो ये वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट इज़ इमोशंस। आप देख सकते हैं इमोशंस, जैसे यहाँ पे दो पर्सन साथ में चल रहे हैं, हैप्पी हैं, टू गर्ल्स, यहाँ पे सब लोग मिल के रह रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इमेजिन लाइफ विदाउट इमोशंस। अगर हमारे अंदर इमोशंस नहीं होंगे तो हमारी लाइफ कैसी होगी। हमारा फेस, हम स्माइल नहीं देंगे, हम गुस्सा नहीं होंगे, हम हैप्पी नहीं रहेंगे, सैड नहीं होंगे, तो हमारी लाइफ कैसे होगी, इमेजिन करिए। तो क्या क्या जो इमोशंस रहते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें हैप्पीनेस, फेयर, डर लगता है हमें, खुश होते हैं, कभी कभी हम सैड होते हैं, कभी हमें कोई गिफ्ट दे दे या कोई सरप्राइज़ करे, कभी डिस्गस्ट, हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। तो दीज ऑल आर द इमोशंस। नेक्स्ट इज व्हाट आर इमोशंस। You can see the picture here. Like in the first picture, you can see the different faces are there, different emotions are there. So definition of emotion. फ्रेंड्स, इमोशन क्या है? अब जैसे मैंने आपको पीछे बताया, हर एक पर्सन में, चाहे एनिमल है चाहे ह्यूमन बीइंग है, हर किसी में इमोशंस जो हैं वो होते ही हैं। और ये इमोशंस क्या हैं? ये साइकोलॉजिकल मीन्स हमारे माइंड से रिलेटेड, हमारे ब्रेन से रिलेटेड हैं। और ये इमोशंस जो हैं वो फीलिंग्स हैं कि हम किसी चीज़ को, हम किसी सिचुएशन को कैसे ले रहे हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, हम किसी के लिए क्या फील कर रहे हैं और उसको कैसे शो कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइक आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, घर में आपकी मदर है और आप हो, ठीक है। तो आप अपनी मदर के लिए क्या फील करते हो, ठीक है। आप, ठीक है, आप हो प्लस आपकी मदर है, तो मदर क्या है जिसके लिए आप फील कर रहे हो। और अब मान लो आप लव फील करते हो अपनी मदर के लिए, तो लव क्या है? इट इज़ इमोशन। एंड मदर क्या है जिसके लिए आप फील कर रहे हो, ठीक है। तो इमोशंस क्या हैं? दीज आर द साइकोलॉजिकल फिनोमिनन्स, ठीक है। साइकोलॉजिकल फिनोमिनन्स हैं जिसमें आप किसी के लिए इमोशंस को जो है वो फील करते हो। और इमोशंस क्या हैं? दिस कैन बी एनीथिंग, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, ठीक है, किसी भी टाइप का इमोशन हो सकता है। नेक्स्ट इज, इमोशंस में हमारी 3 थिंग्स आती हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। फर्स्ट इज़ द कॉन्शियस एक्सपीरियंस। कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या है? आपकी फीलिंग्स, ठीक है। फीलिंग्स मैंने आपको जैसे बताया, हैप्पी है, जॉयफुल हो आप, गुस्सा हो आप, ठीक है, या सरप्राइज्ड हो आप। दीज ऑल आर द फीलिंग्स एंड दीज ऑल आर द कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ये क्या है? कॉन्शियसली आप बता रहे हो किसी को अपने फीलिंग्स। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशंस, ठीक है। एक्सप्रेशन आप कैसे दे रहे हो? मान लो आपको किसी ने सरप्राइज दिया, ठीक है, वो क्या है? कॉन्शियस एक्सपीरियंस, फीलिंग है, ठीक है। आप एकदम से हैप्पी हो गए, आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट इज द एक्शंस ऑफ द बॉडी, दिस दैट इज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मान लो आपको किसी ने मोबाइल गिफ्ट किया, ठीक है, मोबाइल गिफ्ट किया, आपके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? आप बहुत हैप्पी हो जाएंगे, स्माइल देंगे, ठीक है, वो आपके एक्सप्रेशंस हो गए। एंड एक्शंस ऑफ द बॉडी, मान लो आपने जंप किया एकदम से, ठीक है, उछल पड़े आप, तो वो क्या है? फिजियोलॉजिकल अराउजल, ठीक है, वो आपकी बॉडी का एक्शन है। नेक्स्ट इज इमोशन इज एसोसिएटेड विद, क्या क्या आता है हमारे इमोशंस में? मूड है, ठीक है, आपका मूड हैप्पी भी हो सकता है, सैड भी हो सकता है। टेम्परामेंट, बहुत गुस्सा है आप पे। पर्सनैलिटी कैसी है? एंग्री हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, हेल्पफुल हो, वो आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है, ठीक है। डिस्पोजिशन, कि आप कैसे हो, आपकी हैबिट क्या है, ठीक है,
आपके अंदर क्या इमोशंस हैं, मोटिवेशन, आप दूसरे पर्सन को कैसे मोटिवेट कर रहे हो, या फिर आप में खुद के पास मोटिवेशन है आप में, आप अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हो। दीज ऑल आर द इमोशंस। नेक्स्ट इज कैटेगरीज ऑफ इमोशंस की क्या क्या कैटेगरीज रहेंगी इमोशंस की। ठीक है, तो इमोशंस हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द प्राइमरी इमोशन एंड सेकेंड वन इज द सेकेंडरी इमोशन। अब प्राइमरी इमोशन क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी इमोशन में है these are the types in which triggered in response to an event। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी इमोशंस क्या हैं, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। लव, जॉय, हैप्पीनेस, ठीक है, किसी के लिए आप हैप्पी फील कर रहे हो, सैड हो, सरप्राइज्ड हो, या फिर बहुत डरे हुए हो। दीज ऑल आर द प्राइमरी इमोशंस। नेक्स्ट इज सेकेंडरी इमोशंस। सेकेंडरी इमोशंस में फ्रेंड्स क्या आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत डरे हुए हो, ठीक है, फेयर है आपको, तो वो फेयर से आप पे क्या असर पड़ेगा, आपके इमोशंस कैसे होंगे। लाइक जैसे इसमें बताया हुआ है, ठीक है, कि आप बहुत डरे हुए हो, उससे क्या होगा, आप एंग्री हो जाओगे, ठीक है, गुस्सा आएगा आपको बहुत ज़्यादा, कि मतलब आपको डर लग रहा है और डर की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। तो सिचुएशन क्या है, लाइक आप बहुत ज़्यादा मान लो किसी पे सिचुएशन, चाहे जैसी भी सिचुएशन और लाइक इसमें डर की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, तो और कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई आपसे लड़ाई कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी आपको गुस्सा आएगा। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है आपका, मान लो जैसे इसमें हमने पढ़े थे प्राइमरी इमोशंस में, मान लो आप सैड थे, सैडनेस की वजह से क्या है, आप डिप्रेशन में हो मान लो, तो वो जो डिप्रेशन है दैट इज़ द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, कि प्राइमरी जो फियर था, डर की वजह से क्या रिएक्शन हो रहा है, सेकेंड रिएक्शन दैट इज सेकेंडरी इमोशन। ठीक है, अब सेकेंडरी इमोशंस क्या क्या हो सकते हैं, पैशन, किसी चीज़ के लिए हमारे अंदर पैशन होता है कि हाँ ये चीज़ मैंने करनी है, ठीक है, मैंने बाइक लेनी है, मैंने ड्राइविंग सीखनी है, पैशन है मेरे अंदर। ठीक है, ऑप्टिमिज्म, आप किसी चीज़ को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, इरिटेशन हो रही है आपको, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो आप, डिस्गस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फीलिंग है, गुस्से वाली फीलिंग है, शेम फील कर रहे हो, नर्वस हो बहुत ज़्यादा, दीज ऑल आर द सेकेंडरी इमोशंस। नेक्स्ट इज वैरायटी ऑफ इमोशंस। अब आपको भी पता है कि अब इमोशंस जो हैं उसकी डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, अलग अलग वैरायटी के इमोशंस होते हैं। सो टू टाइप्स ऑफ इमोशंस आर देयर, पॉजिटिव इमोशंस एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव इमोशन। ये आपको भी पता होगा कि पॉजिटिव टाइप के इमोशंस भी हैं, हम में ह्यूमन बीइंग है, हम लोग हैं, हमें पॉजिटिव इमोशंस भी हैं और नेगेटिव इमोशंस भी हैं। सो फर्स्ट इज़ द पॉजिटिव इमोशन। फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा क्या है, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो पॉजिटिव इमोशंस में क्या होता है, जिसमें हम हैप्पी फील करते हैं, हम गुड फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इमोशन। जो हमें हैप्पीनेस देता है, खुशी देता है हमें, उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव इमोशंस में क्या क्या आता है, जैसे होपफुल हो गए, हमें होप है, हम पास हो जाएंगे, पॉजिटिव माइंड है, पॉजिटिविटी लेके चलना है ऑलवेज, कॉन्फिडेंट हैं हम कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, पीसफुल है माइंड, बहुत शांत है। अगर कोई गुस्से वाली सिचुएशन भी है तो वहाँ पे भी अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश कीजिए। तो दीज ऑल आर द पॉजिटिव इमोशंस। और हमें क्या है, ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो होने चाहिए। पॉजिटिविटी है तो सब कुछ है, अगर नेगेटिविटी है तो आप मान के चलिए कि आपका कोई भी काम नहीं होगा। हाँ, अगर आपने पॉजिटिविटी रखी है अपने माइंड में, आप पॉजिटिविटी लेके चल रहे हो, तो आपका हर काम जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ नेगेटिव इमोशन। अब फ्रेंड्स, नेगेटिव इमोशन में क्या होता है, आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है, आपकी इफ़ेक्टिविटी, ठीक है, कि आप कितने इफ़ेक्टिव हो,
अंडर एस्टिमेट करते हो आप अपने आप को, ठीक है। जो नेगेटिव स्टेट है उसमें आपकी जो डिज़ायर्स हैं, लैक ऑफ डिज़ायर रह जाती हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो दैट इज़ नेगेटिव इमोशन। और आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर पॉजिटिव रहोगे तो हर काम जो है वो इजी हो जाएगा। अब नेगेटिव इमोशंस कौन कौन से होते हैं? बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट, थका हुआ फील कर रहे हो, पैनिक हो, बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, ठीक है। किसी काम को बार बार रिपीट करने का लग रहा है कि हाँ ये गलत हो गया, गलत हो गया, तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारे जो इमोशंस हैं उसको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट वन इज़ आर पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी कैसी है? हमारी पर्सनैलिटी मेनली हमारे इमोशंस को अफेक्ट करती है, ठीक है। अगर मान लो हमारी फैमिली ने हमें अच्छी चीज़ें सिखाई है, हम स्मोकिंग नहीं करते हैं, ड्रिंकिंग नहीं करते हैं, ठीक है। अगर पर्सनैलिटी हमारी अच्छी है तो इमोशंस भी सही रहेंगे, ठीक है। कल्चर कैसा है हमारा, वो हमारे इमोशंस को अफेक्ट करता है, ठीक है। मान लो हमारे कल्चर में, हमारी फैमिली में ऐसा कल्चर है कि सब लोग साथ में मिल के रहिए, ठीक है। हमारी फैमिली में ये सिखाया जाता है कि सब लोग हैप्पी रहिए, दूसरों को भी हैप्पी रखिए, तो कल्चर कैसा है वो हमारे इमोशंस को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज़ द वेदर। वेदर भी हमारे इमोशंस को अफेक्ट करेगा। अब मान लो बहुत ज़्यादा बारिश लगी है, बार बार डेली बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है, तो उससे क्या है, हमारे माइंड, हमारा जो इमोशंस हैं वो डिफरेंट होंगे। कईयों को गुस्सा आ सकता है, कईयों को रेन अच्छी लगती है तो वो हैप्पी होंगे, तो डिफरेंट इमोशंस होंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी हमारे इमोशंस को अफेक्ट करता है। मान लो स्ट्रेस है तो स्ट्रेस से हमारे क्या है, हम अनहैप्पी रहेंगे, सैड रहेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस भी हमारे इमोशंस को अफेक्ट करेगा। एज, अब एक मान लो छोटा बच्चा है, एक अडल्ट है, एक ओल्ड एज पर्सन है, तो हर किसी की एज जो है इमोशंस को अफेक्ट करेगी। छोटे बच्चे हमेशा स्माइली फेस रहेगा, रोएंगे भी बीच में, ठीक है। अब ओल्ड एज का पर्सन है, मे बी जॉइंट पेन वगैरह होती है आजकल, तो उनमें डिफरेंट इमोशंस होंगे, ठीक है। एक अडल्ट है मान लो, उसके डिफरेंट इमोशंस होंगे। नेक्स्ट इज़ जेंडर। मेल और फीमेल दोनों के इमोशंस अलग अलग होते हैं। ऑलवेज होता है ना कि हम पॉजिटिव सेक्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, और वैसे भी जो बॉयज़ हैं उनके इमोशंस डिफरेंट है, गर्ल्स के इमोशंस डिफरेंट होंगे, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हमारा मेन इन्वायरमेंट जो है वो हमें अफेक्ट करता है। हमारा आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, वर्किंग अगर कहीं काम करते हैं तो वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट है, घर पे कैसा इन्वायरमेंट है, पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट भी हमारे इमोशंस को अफेक्ट करता है। अगर घर पे सब अच्छे से बात करते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो हम भी हैप्पी रहेंगे। अगर मान लो जहाँ पे काम करते हैं बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो हेडेक होगा, इमोशंस स्ट्रेस होगा, तो ऑलवेज बी हैप्पी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इमोशंस हमारे जो इमोशंस हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस होते हैं, तो आपने ऑलवेज पॉजिटिव रहना है। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतने ही आपका काम, जो भी काम है वो ईजिली होगा। अगर हम पॉजिटिव हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप उसको ऑब्वियसली अच्छे से कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो दिस ऑल अबाउट माय टॉपिक। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। आगे भी आप मेरी वीडियोस पे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और